दोस्तों, जब कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध कारित करता है, संज्ञेय मतलब गंभीर अपराध कारित करता है, तो उसे जेल जाना पड़ता है। पहले उसकी गिरफ्तारी होती है, वो जेल जाता है। लेकिन दोस्तों, कई मामलों में यह होता है कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करता है, फिर भी उसकी जमानत मंजूर हो जाती है बिना जेल जाए हुए। गैर जमानती जो धाराएं हैं, गैर जमानती जो अपराध हैं, उनमें भी लोगों की बेल बिना जेल जाए हुए हो जाती है अदालत से। आखिर वह होती कैसे है? आखिर जब गैर जमानती अपराध है, संज्ञेय अपराध है, तो उसमें बेल बिना जेल जाए कैसे हो जाती है? आइए आज की इस वीडियो में यही समझ लेते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश सांडिल्य है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सांडिल्य स्कूल ऑफ लॉ। दोस्तों, इस विषय पर बात किया जाए कि गैर जमानती या संज्ञेय अपराध में बिना जेल जाए लोगों की जमानत कैसे हो जाती है, इससे पहले आपको बेल के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, बेल 3 प्रकार की होती है। पहली होती है रेगुलर बेल। रेगुलर बेल का अर्थ ये होता है कि अब आप हमें जमानत दे दीजिए, इसके बाद में जब तक विचारण की कार्रवाई चलेगी, जब तक ये ट्रायल हमारा चलेगा, जब तक मुकदमा चलेगा, तब तक ता मुकदमा हमें बेल दे दिया जाए, ये है रेगुलर बेल। दोस्तों, दूसरी बेल होती है अग्रिम जमानत, जिसे कहा जाता है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल ये होती है कि जब तक की चार्जशीट मामले की हमारे फाइल नहीं हो रही है, तब तक हमें पुलिस गिरफ्तार न करे। मैं निर्दोष हूं, इसके लिए अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेगी तो मैं परेशान होऊंगा, चार्जशीट में मैं निर्दोष सिद्ध हो जाऊंगा, इसके लिए मुझे अग्रिम जमानत दे दी जाए। ये होती है अग्रिम जमानत। तीसरी होती है एंटरिम बेल, यानी कि अंतरिम जमानत। अग्रिम और अंतरिम दो अलग अलग है, आप ये ध्यान रखिएगा। अंतरिम जमानत जो होती है उसे एंटरिम बेल कहा जाता है अंग्रेजी में। अंतरिम जमानत का ही सबसे बड़ा रोल होता है, संज्ञेय अपराध में भी व्यक्ति जेल नहीं जाता है। दोस्तों, यही होता है पॉइंट्स एंटरिम जमानत जो होता है। एंटरिम जमानत का मुख्य आधार क्या है? यह कहती है कि जब तक की रेगुलर बेल पर सुनवाई हो रही है, रेगुलर बेल की प्रक्रिया चल रही है, तब तक के लिए आपको अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है। तो दोस्तों, होता क्या है, जब कोई भी संज्ञेय अपराध की जमानत कराने के लिए व्यक्ति अदालत में जाता है, तब वो बचता इस प्रकार से है, उसकी रेगुलर बेल जो है वह डाली जाती है न्यायालय में। रेगुलर बेल डाली जाने के बाद में चूंकि उसकी प्रक्रिया होती है, व्यक्ति की क्रिमिनल हिस्ट्री थाने से आनी होती है और सारी प्रक्रिया होती है। अगर बेल अमाउंट, जैसे बेल हो भी गई, अगर बेल अमाउंट 20,000 से अधिक है तो उसका वेरिफिकेशन होता है तहसील से, थाने से। इसमें हफ्ते 10 दिन का समय लगता है, तब तक व्यक्ति जेल में रहेगा। वही वकील साहब आपके क्या करते हैं, वही दिमाग लगाते हैं, जब वो अपनी रेगुलर बेल प्रस्तुत कर रहे होते हैं, तब उसके साथ में वो अंतरिम जमानत की एक प्रार्थना पत्र भी उसमें लगा देते हैं। उसमें प्रार्थना पत्र में होता यह है कि व्यक्ति ये अपने घर का अकेला करता धरता है और इसे घर पर रहना बहुत आवश्यक है, चूंकि इसकी घर की फैमिली नहीं चल पाएगी। इसलिए जब तक रेगुलर बेल की सुनवाई पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक इस व्यक्ति को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए। ये दलील हो जाती है वकील साहब की तरफ से। अब जब उनकी अंतरिम जमानत एक्सेप्ट हो जाती है, तो आपको सबसे पहले अंतरिम जमानत पर ही छोड़ दिया जाता है कि तुम जाओ अंतरिम जमानत पर, अपने घर पर रहो। लेकिन हर पेशी, जब तक पेशी पड़ेगी, जब तक रेगुलर बेल पर सुनवाई चल रही है, तब तक आपको हर पेशी आकर न्यायालय में सरेंडर करना होगा। यही होता है। अब जब आपकी अंतरिम जमानत ले लेते हैं तो रेगुलर बेल की सुनवाई पर क्रिमिनल हिस्ट्री एक तारीख में आती है। फिर अगर रेगुलर बेल आपकी हो भी गई, वेरिफिकेशन हो रहा, तब तक आप अंतरिम जमानत आपकी हुई रहती है, आप बाहर रहते हैं, आपको जेल नहीं जाना पड़ता है। जब आपकी रेगुलर बेल कंप्लीट हो गई, आपका वेरिफिकेशन भी सबमिट हो गया, तब आपको वहां से रिहा कर दिया जाता है, आप जेल जाने से बच जाते हैं। बशर्ते अंतरिम जमानत में होता यह है कि जब डेट लगेगी, जितनी डेट में आपकी रेगुलर बेल की सुनवाई कंप्लीट नहीं होती है, हर डेट पर आपको सुबह 10 बजे जाकर न्यायालय में सरेंडर करना होगा। जब शाम को आपका अंतरिम का आदेश आएगा, तब आप रिहा होकर फिर घर आएंगे। हर पेशी पर आपको जाकर वहां सरेंडर होते रहना है, तो आप जेल जाने से बच जाते हैं। दोस्तों, यही प्रक्रिया होती है कि लोग जेल जाने से बच जाते हैं। दूसरी प्रक्रिया, अगर पुलिस गिरफ्तारी करना चाह रही है, गिरफ्तारी, आपका मुकदमा आपके खिलाफ लिखा गया है, पुलिस ढूंढ रही है आपको गिरफ्तारी के लिए, तो आप अग्रिम जमानत ले सकते हैं। जब आप अग्रिम जमानत ले लेंगे, तो जब तक
चार्जशीट फाइल न्यायालय में नहीं हो जाएगी तब तक आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि थाने पर पुलिस पकड़ लेकर जाती है, उधर से वकील साहब आते हैं और तुरंत बेल देते हैं कि ये रही जमानत, इनको छोड़ दीजिए। वो जमानत वही होती है, अग्रिम जमानत वो होती है। वो एंटीसिपेटरी बेल वहाँ से ले आते हैं, इसके बाद में वहाँ से आपको छुड़वा लेते हैं। जब तक कि चार्जशीट नहीं लग जाएगी तब तक आपकी एंटीसिपेटरी बेल कायम रहती है, तब तक पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसके बाद में आपको अपना रेगुलर बेल करवाना होगा। रेगुलर बेल आप अंतरिम के साथ करा रहे हैं या अंतरिम बिना अंतरिम लिए करा रहे हैं, यह आपके ऊपर है, लेकिन आपको रेगुलर बेल कराना ही होता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्यक्ति बिना जेल जाए जमानत कैसे ले लेता है, जबकि वो गैर जमानती अपराध होता है, संज्ञेय अपराध होता है। दोस्तों यही फार्मूला यूज किया जाता है न्यायालय में, तभी आप बच पाते हैं जेल जाने से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।